परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। गोविंदे जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद, हम सब नित्य
प्रातःकालीन के समय संत संदेश के प्रवचन का रसास्वादन कर रहे हैं। कल सत्संग में हम सब धर्म का पहचान क्या होता है इस पर हम सब श्रवण किए। आज विशेषकर हमें लोगों की आग्रह भी है कि कल से राधाष्टमी है, यानी आज रात्रि के बाद 12 बजे रात्रि के बाद हम कल ही मानेंगे, क्योंकि 11 तारीख प्रारंभ होगा। तो कल प्रातःकाल, जैसे आज हम प्रातःकाल प्रवचन के लाभ ले रहे हैं, तो कल की प्रातःकाल में हम सब श्री राधा जन्म उत्सव के लाभ लेंगे। और मिथिला कुंज आश्रम में तो बरसों से श्री राधाष्टमी बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्रातःकाल ठीक ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सब वृंदावन के रासाचार्य के द्वारा रासलीला के माध्यम से श्री राधा रानी के प्रागट्य लीला का भी दर्शन करोगे। और साथ में सज्जनों, कल श्री राधा मोहन बिहारी को प्रातःकाल अभिषेक होंगे। श्री राधा रानी के विशेषकर अभिषेक पूजन और ठीक कल 3 बजे 12 बजे संतों की बहुत विशाल भंडारा होंगे। हमारे मिथिला कुंज आश्रम के भक्त वृंद कई जगह से, बिहार से, मुंबई से, दिल्ली से और भी कई जगह से, यूपी से भी बहुत लोग हैं, सब आए हैं कि कल हम बड़े धूमधाम के साथ श्री राधा जन्माष्टमी के आनंद लेंगे। तो आज हम विशेषकर देखिए, कहा गया है सज्जनों कि वृंदावन बरसाने अगर हमें प्रवेश मिलता है ना, तो वो भी श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के कृपा के बिना नहीं। जब तक रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक हम इस उत्सव में सम्मिलित भी नहीं हो सकते हैं। आज बरसाने में देखिए, आज से ही बहुत धूमधाम के साथ उत्सव चल रहा है और कल तक ऐसे ही चलते रहेंगे हर आश्रमों में। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण देव, उन ब्राह्मण देव का नाम थे बसंत देव, जो महाराज गंगा के किनारे कई वर्षों तक वास किया। गंगा की कृपा यानी उनके ऊपर एक ज्ञान हो गए कि मुझे ब्रज धाम में निवास करना है। उनके हृदय में वृंदावन के प्रति, ब्रज के प्रति वास करने के लिए सज्जनों प्रबल उत्कंठा उत्पन्न हुई। ऐसी उत्कंठा जो उसके हृदय में निरंतर हर भाव में श्री राधा श्री राधा श्री राधा केवल उसी भाव से भावित रहते थे। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, ब्रजे वृंदावने वापि ब्रह्माद्ये रपि दुर्लभे वासे मनोरथोऽयं मे स्वप्नमाएव लक्ष्यते। अगर सज्जनों आप एक बार सही में वृंदावन आ गए होंगे ना, और वृंदावन के भाव में आप अगर डूब गए होंगे ना, तो फिर वृंदावन से जाने की कहीं भी आपकी इच्छा नहीं होगी। जो आज भी
धाम में जो निवास करते हैं उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। लाखों लोग बरसाने में देश विदेश से आए हैं श्री रासरासेश्वरी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए। हर व्यक्ति के हृदय में एक ही उत्साह, एक ही उमंग, एक ही प्रेम है कि हम सब रासरासेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन करेंगे। देखिए, श्री ब्रज धाम यानी श्री वृंदावन धाम, श्री बरसाने धाम, अगर आप एक बार प्रवेश कर जाते हैं ना, क्योंकि इस धाम की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवता भी स्वयं जिस पर्वत पर आप वृंदावन बरसाने आए होंगे और श्री रासरासेश्वरी के मंदिर जहाँ दिव्य महल है, वो पर्वत के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी ब्रजवास करने के लिए स्वयं वहाँ पर विराजमान रहते हैं कि नित्य हम श्री रासरासेश्वरी और राधा रानी के नित्य दर्शन करें, उस प्रेम में डूबे, उस प्रेम की पराकाष्ठा में गोता लगावे। इसलिए कहा गया है ब्रह्मादि आदि देवताओं के लिए भी यह धाम अति दुर्लभ है। अगर आप वृंदावन धाम के स्वप्न में भी दर्शन करते हैं ना, तो मान लो स्वप्न के दर्शन भी एक दिन न एक दिन आपके प्रत्यक्ष दर्शन जरूर होगा, क्योंकि स्वप्न में आपने वृंदावन को देखा, स्वप्न में आपने श्री राधा रानी के देखा। देखिए, राधा रानी के सबसे प्रिय वन कौन सा है जानते हो? ब्रज की कौन सा? वृंदावन। और वृंदावन में आप जब आप कभी आओगे ना या आए होंगे, तो वहाँ आप जन जन में, चाहे आप रिक्शा पर सवारी करो या कहीं भी आपको जाओ, आपको क्या शब्द सुनाई देती है? एक ही शब्द ना, श्री राधे, राधा 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 राधा, हर जगह केवल श्री राधा राधा। यानी वृंदावन की वास किशोरी जी यानी साक्षात राधा रानी की जब कृपा होगी तभी आप वृंदावन वास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है। क्योंकि श्री राधा माधव की परम प्यारी महापुण्यमयी दिव्याति दिव्य ये वृंदावन स्थली है। और जब हम स्वयं वृंदावन धाम की याद करते हैं या वृंदावन स्थली की याद करते हैं, तो ये समझ लो कि कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तभी हम वृंदावन आए। एक सज्जन ने कहा, महाराज आज से 7 मास पूर्व कल ही वो हमसे मिले। मैंने कहा, आप बहुत दिन पर वृंदावन आए हो? तो उसने कहा, महाराज जन्माष्टमी में नहीं आ पाए, तो सोचा श्री राधा रानी के दिव्याति दिव्य जन्मोत्सव में सम्मिलित हो गए, जिस कारण कल श्री कृष्ण से राधा रानी के जन्मोत्सव है और आश्रम में भी उत्सव है। लेकिन यह भाव, यह इच्छा केवल हमें 2-4 महीने की नहीं है, ये इच्छा मेरे अंदर 7 मास पूर्व मैंने स्वप्न में श्री धाम वृंदावन के दर्शन किए, और उस दर्शन से जो उत्कंठा जगी, मैं कभी आया भी नहीं था। अब लगता है कि वृंदावन को छोड़कर कहीं जाओ नहीं। मैंने कहा, आप तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो जो श्री राधा रानी के जन्मोत्सव में आप उपस्थित हुए हैं, क्योंकि श्री राधा रानी के जन्मोत्सव में उपस्थित होना ये जीवन के एक श्रेष्ठ लाभ है, ये शक्ति की कृपा है, श्री जी की कृपा है। क्योंकि श्री राधा शब्द में 4 अक्षर है और कहा गया है राधा नाम इस प्रकार सिद्ध हुआ है, राकार दानवाचक है एवं धकार
निर्माण वाचक बोधक है। और ये निर्माण का दान कौन करती है? श्री रासरासेश्वरी श्री राधा रानी। कहा गया है ब्रह्मविवर्तक पुराण में, राधे त्वेवं च संसिद्धा रकारो दानवाचक धा निर्वाणं च तद्दात्री तेन राधा प्रकीर्तिता। सज्जनों, श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी है। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों से भी प्रिय है। स्वरूप दो है लेकिन है दोनों एक। एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी की आनंद श्याम। जीवन में आपको श्रेष्ठ आह्लाद चाहिए, श्रेष्ठ आह्लादनी चाहिए, तो आपको एकमात्र प्रिया प्रीतम के संग करना है। देखिए सज्जनों, मैं आपसे कहता हूँ कि धाम से जुड़ो। अगर आपके हृदय में वृंदावन धाम प्राप्ति के लिए उत्कंठा भरी है, तो धाम प्राप्ति के लिए अगर आप धाम नहीं आते हैं तो मन से धामनिष्ठ हो जाओ, क्योंकि रकार शब्द ही दानवाचक है। आप कहेंगे कि मैं क्या करूं? तो आप धाम में, धाम से जुड़ने के लिए कहीं धाम में संकीर्तन चल रहे हैं, संकीर्तन कराओ। क्योंकि प्रिया प्रीतम सबसे अधिक प्रसन्न किससे होते हैं? हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र से। अपने जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन महामंत्र कभी छूटे नहीं। महामंत्र को दान करते रहो। आप कहोगे कैसे? हो सके आप अपने घर पर संकीर्तन कराओ। ना समय है, लोगों के अभाव है, तो मैं प्राय आपको रोज समझाता हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में अटल वन परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज के प्रांगण में जहाँ लगातार 32 वर्षों से महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं। यह अनुष्ठान ये उन लोगों के लिए हैं जिसके हृदय में इच्छा तो है कि हम भगवान के मंगलमय नाम जाप करें, फिर भी मन नहीं लगता है। इच्छा तो है कि हम भगवान की कीर्तन करें, फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन उतना तत्व नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उतनी प्रभाव नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें स्वयं को भगवान नाम संकीर्तन की दान करना है। कोई भक्त ऐसा है जो महाराज प्रातः काल के समय में वो दान के बिना नहीं रहता है। सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? भगवान नाम संकीर्तन खूब करते रहो, हर स्थिति में करो, हर परिस्थिति में करो। चाहे कुछ हो जाए, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, विषम से विषम दुख आ जाए, तो भी अपने जीवन में भगवान के मंगलमय नाम कभी नहीं छोड़ो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन कराते रहो। संकीर्तन से आपको जीवन का क्या लाभ मिलेगा? यह जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। आप भजन नहीं कर पाते हो, लेकिन आपके हृदय में एक उत्कंठा है कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है। तो उस उत्कंठा का एक दिन न एक दिन फल ऐसा होगा कि आपको धाम की प्राप्ति होगी। आपकी इच्छा है से हम भी बरसाने में आकर श्री राधा जन्मोत्सव के आनंद लेते, जहाँ एक से एक रसिक जन महापुरुषों के दर्शन मिलते। उत्कंठा की जागृत करने के लिए जीवन में एक ही उपाय है कि आप स्वयं भगवान के मंगलमय नाम से जुड़ो, खूब कीर्तन करो, कीर्तन करवाओ, कीर्तन की दान करो।
मैंने देखा आज 32 वर्षों से संकीर्तन के फल, ऐसे ऐसे लोग हैं हर दिन कुछ ना कुछ भाव लेकर, कोई अपने बच्चे के जन्मदिन, कोई अपनी पूर्वजों के कल्याण के लिए, कोई स्वयं आत्म कल्याण के लिए वृंदावन में संकीर्तन कराते। ऐसे भक्त है जो जब तक वो जिंदा है, क्योंकि एक विधान है कि जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे, मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों के भोजन। जीवन में महाराज जितना हो सके नाम की दान करो, स्वयं संकीर्तन करो, ना कर सकते हो तो दूसरे से करवाओ। कीर्तन के प्रताप से ही आप प्रियाप्रितम को प्राप्त कर सकते हो, बिना उसके बिना अति दुर्लभ है, महादुर्लभ है। महाराज उन ब्राह्मण देव के हृदय में एक उत्कंठा जो जगी, 7 मास से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वृंदावन जाऊं, कब वृंदावन जाऊं, और उस वृंदावन के लिए इतना व्याकुल उत्कंठा हो गई कि महाराज जो नित्य घर में गोपाल जी की उपासना करते थे, गोपाल जी से भी निरंतर लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना की, हे प्रभु एक बार आप अपने धाम को हमें दर्शन करा दो, धाम के दर्शन करा दो। धाम निष्ठ होने के लिए 2 चीज आपको बहुत आवश्यक है। क्या? तो रूप की उपासना करने लग जाओ। जैसे आप अपने घर में कोई युगल सरकार की उपासना करते हैं, कोई अकेले श्री कृष्ण के रूप के, कोई अकेले श्री राधा रानी के रूप में और कोई उपासना करते, कोई महाराज गोपाल जी की उपासना करते हैं, और कोई तो महाराज ऐसे रसिक जन हैं जो श्री राधा नाम की उपासना करते। नाम की उपासक भी अनेक हैं। हमारे वृंदावन के श्रेष्ठ संत जिनके लाखों अनुयायी है, केवल दर्शन करने के लिए भारतवर्ष से अनेक शहर से लोग पहुंचते हैं बाबा प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। महाराज 2 टुक कहते हैं कि मेरे पास आए हो तो कामना लेकर मत आना कि ये बेटा की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा बहुत पढ़ लिया है तो अभी तक नौकरी नहीं हुआ है, घर पर तंत्र मंत्र है का प्रयोग कर रहा है, ये लेकर मत आना धाम। धाम अपराध कर, तो ये तो कहीं औरों भी कोई आपको बता देंगे। धाम में तो केवल एक निष्ठ लेकर आओ कि श्री राधा रानी की प्राप्ति कैसे होगी, श्री राधा रानी के दर्शन कैसे होंगे। और बाबा बहुत सहज में सरल में कहते हैं, तुम कुछ मत करो, तुम दिन में 10 बार श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम लो, लेना प्रारंभ कर दो। उसमें जो रस मिलेगा, उसमें जो आनंद मिलेगा, वहाँ तुमको सब कुछ मिल जाएगा। जिस भाव से तुम संसार में भी डूबना चाहते हो तो वहाँ वो भी है। राधा शब्द में 4 अक्षर है सजनों। र शब्दस्तु रमावाची, लीलावाची धनुस्मृत, धरावाची ध शब्दोत्तर, ह्याकारो बिरजापर। यानी आपने श्री राधा 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 नाम लिया ना, तो राकार शब्द लेते ही लक्ष्मी जी कहेगी ये तो परम सौभाग्यशाली है, अष्ट सिद्धि नव निधि सब कुछ रकार शब्द में। और आकार के जो आकार है ना, उसमें क्या कहूँ, उसमें तो महाराज आप जीवन में आपका जो सोच है, आपके सोच से ऊपर है, जो आप मानसिक भी चिंतन करते हैं, वो सब कुछ श्री राधा शब्द के आकार में है। और महाराज धकार में जो ध शब्दोत्तर है, उसमें तो कहा गया है कि पृथ्वी पर आप जितने भी सत्कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, आपका संपूर्ण कार्य का फल
का परिणाम यही है कि आप श्री राधा नाम जाप करते हो, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर चर अचर जो भी है जीव संपूर्ण श्री राधा शब्द के धकार आकार्याकारो बिरजा पर। जिस ब्रजा नदी के कृपा से जो यमुना जी मैया है और उनके कृपा से हमें से प्रियाप्रतम के दिव्य गोलोक धाम में अगर श्री राधा रानी की प्रागट की भूमिका दिखा जाए तो विरजा सखी का भी रोल उसमें बड़ा विलक्षण है। अगर श्री राधा शब्द में धकार की जो आकार है वो आकार शब्द निकलते ही आपको संपूर्ण तीर्थों में संपूर्ण नदियों में स्नान का फल मिलता है, तीर्थवास का फल मिलता है। तो जीवन में महाराज एक धारा पर चलो, वो क्या है तो श्री राधा नाम। अपने आप को निरंतर श्री राधा नाम में डूब जाओ। जब तक आप डूबोगे नहीं तब तक उस रस को रसास्वादन में क्या आनंद है पता नहीं। और सज्जनों, मैं फिर आपको दोहराता हूँ, जो आप धाम से जुड़िए। आज श्री धाम वृंदावन में आप रोज श्रवण करते होंगे, जो श्री धाम वृंदावन में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। और जिन भागवत मंदिर में आप जब भी कभी प्रवेश करोगे तो आपको संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। कई भक्त ऐसे हैं, भागवत ही ऐसा है जो सभी पंथों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। भागवत को अपने जीवन में सभी को आदर्श मानकर ही आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी श्री धाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं वो आप एक श्लोक 2 श्लोक जो भी भाव हो आप नित्य टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हो, उसके माध्यम से आप जरूर सेवा करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।